नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि यह भाजपा की विकास यात्रा नहीं, निकास यात्रा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे ज्यादा असफल और धिक्कार पाने वाली यात्रा कोई नहीं हुई है। प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं रहा जहां भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का जनता ने विरोध न किया हो। कहीं यात्रा को काले झंडे दिखाए गए तो कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही भ्रष्टाचार की शिकायत की, कहीं पर अश्लील नृत्य करते हुए भीड़ जुटाने की कोशिश की गई। जगह जगह शिकायत की गई, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आया है, फसल बीमा नहीं मिला है, किसानों की हालत खराब है। सीधी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जब लोगों ने अपनी समस्या सुनाई तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। उज्जैन में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दिल्ली से आई एक महिला पत्रकार के साथ अत्यंत अशोभनीय व्यवहार किया गया। कांग्रेसियों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रताप भानु, जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, महापौर रजन मिश्रा बाबा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लखन लाल खंडेलवाल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के रीवा में नगरीय निकाय में विकास यात्रा जो चल रही है वो पूर्ण रूपेण जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर सकती है उस तरह से कर रही है। पूरा प्रशासन चपरासी से लेकर कलेक्टर तक उस विकास यात्रा में शामिल है। भारत मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से ये विकास यात्रा जो चालू की गई, इसमें जो लोगो लगा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल लगा हुआ है। 14 तारीख को हमने आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखा है और उसमें ये बताया है हमने कि ये विकास यात्रा में जो खर्च आएगा इसके व्यय के बारे में नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव और आयुक्त नगरीय प्रशासन ने कोई भी गाइडलाइन आपको नहीं दी है। इसका व्यय कहाँ से आएगा? 3 से 4 लाख रुपए रोज का खर्च अतिरिक्त व्यय खाली एक नगर निगम में आ रहा है इनके विकास यात्रा में। और ये विकास यात्रा के नाम पे झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी बातों को परोस रहे हैं, जिसको जनता ने सिरे से नकार दिया। कोई भी इनके विकास यात्रा में नहीं जाता है। हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, सब इंजीनियर्स हैं, टाइम कीपर हैं और राजस्व निरीक्षक हैं, मुहर्रिर हैं, ये घर घर जाकर लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पर बुलाकर पुराने जो पट्टे हैं, ये जो पुराने पट्टे हैं, इन पट्टों को वो यहाँ पर बांट रहे हैं। कल विकास यात्रा का समापन था नगरीय निकाय का, उसमें जो वार्ड नंबर 33, 34, 36, 37 में रीवा विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी पट्टा बंटवा रहे थे, वो वार्ड नंबर 24 कमसदियत मोहल्ले का था और बांटने वाले हमारे पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता जी थे। ये सारी फोटोग्राफ्स हैं। मैं आपको इस ये देखिए, ये लेमिनेटेड है। जैसे कोई अपने घर में पट्टा को रख लेता है, ये लेमिनेटेड पट्टा रखा हुआ है और उनसे ये पुराना, इसमें डेट भी पड़ी है। ये 2016 में इनको इशू किया गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस से भाग के भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में जो ज्योतिराज सिंधिया जी मंत्री बने हैं, उनके लिए जो भीड़ जुटाई गई 45 वार्डों में, इस तरह ड्यूटी लगाई गई
और ये बस के नंबर लिखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। जिसको इन्होंने ड्यूटी दिया था उनके मोबाइल नंबर लिखे गए हैं। हर वार्डों से लोगों को इकट्ठा किया गया। लोग जब नहीं गए तो स्कूल के छात्रों को और कॉलेज के छात्रों को ले जाकर वहां पर भीड़ जुटाई गई। इससे यह साबित होता है कि उनके खिलाफ जनादेश है। 24 तारीख को सतना में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा भारतीय जनता पार्टी का। उसके लिए रीवा से 20,000 लोगों का ले जाने का टारगेट दिया गया है। अब 20,000 आदमियों को ले जाने के लिए बसों की आवश्यकता है और लगन के कारण बसें नहीं मिल रही हैं। स्कूलों में परीक्षाएं चालू हो गई हैं। सारे स्कूलों में जाकर आरटीओ दबिश देकर उनसे बसें ले रहे हैं। कई स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, प्रबंधक हैं, उनके पास कल उनका फोन हमारे पास आया। हमने कलेक्टर रीवा से बात की। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। हमने ये बोला कि स्कूलों में परीक्षाएं चालू हैं। दूर दूर गांवों में जो स्कूलें खुली हैं उनकी भी बसें ली जा रही। वो 10-10, 12-12 किलोमीटर से उनके विद्यार्थी आते हैं। वो ये बोले कि अगर ये परीक्षा का सीजन ना होता तो हम एक बार बस देने के लिए तैयार थे, पर परीक्षा के समय हमसे जोर जबरदस्ती करके बसें ली जा रही हैं। आप चौथे स्तंभ हैं, मीडिया प्रखर होता है। हम आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मामले को आप भी उठाएं, क्योंकि परीक्षा के समय में भविष्य का सवाल है उनके। अगर वो बसें नहीं मिलेंगी उनको तो वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, परीक्षा से वंचित होंगे। और कोविड के समय तो समय बर्बाद ही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, उनके खोखले विकास से भी इनका समय जाया हो रहा है। इस द्वारा बड़े जोर शोर से मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। यह विकास यात्रा नहीं है साथी, यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश से निकास यात्रा है। और इसके बाद ये 2024 में इस देश से निकास यात्रा बनेगी। विकास यात्रा के नाम पर जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा, आज सरकारी मशीन जो है पूरी की पूरी जनता के विकास का कार्य छोड़ के और जनता के हितों का काम छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भांति विकास का काम कर रही है और विकास यात्रा की बात कर रही है। इसके लिए बाकायदा हर जिले में कलेक्टर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है कि विकास यात्रा में उन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ये हमारे प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की जो ये सरकार है उसको विकास यात्रा के स्थान पर यह बताना चाहिए कि 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में वो काबिज है। 215 महीने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में काम किया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी अभी आ चुकी है दोबारा, जो खरीद फरोख्त करके बनाई गई। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें इन्होंने कौन से काम किए। हिसाब मांग रही जनता। इन्हें अब जनता से विकास नहीं करना चाहिए, विकास यात्रा नहीं निकालना चाहिए, इन्हें तो हिसाब देना चाहिए उस विकास यात्रा में कि इन्होंने 18 वर्ष से क्या किया है, क्या नहीं किया। 2000 कांग्रेस को सत्ता में बैठाया था तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह चौहान ने षड्यंत्र करके और कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराई। वो सरकार कांग्रेस की नहीं गिरी थी साथियों, वो मध्य प्रदेश के जनादेश का अपमान था। मध्य प्रदेश की उस जनता जिसने बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बैठाया था, ये उसका अपमान था। जिन लोगों ने उस जनादेश को बेचने में सहयोग किया शिवराज सिंह चौहान का और जिन्होंने उस जनादेश के लूट में हिस्सा लिया, सब बराबर के अपराधी हैं और जनता उनसे इस बात का हिसाब इस वर्ष होने वाले चुनाव में मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी से तो हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। हम आज उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस विकास यात्रा के दौरान ये बताएं कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, पर हिसाब उनके पास है नहीं।
हिसाब इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ किया होता तब हिसाब देते। कमलनाथ जी खुले मन से चुनौती देते हैं कि 15 महीने में उन्होंने क्या किया और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 15 साल में क्या किया, पर इसका जवाब उनके पास नहीं है। अगर कमलनाथ जी उनको खुले मंच से आमंत्रित कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए। अगर वो प्रदेश के हित के लिए वो सरकार बनी हुई है तो अगर किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस ने करना आरंभ किया, मध्य प्रदेश में 54 लाख किसानों के ऋण माफ होने थे, जिसमें से 27 लाख किसानों के 11,500 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने माफ किए, उनकी सरकार ने माफ किए। अब केवल हमारे पास 7 लाख लोग बचे थे, 27 लाख बाकी थे जिनका 7 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफी था, पर वो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया आपने? अगर वो क्या कांग्रेस की सरकार ने जो कर्ज माफी की थी वो क्या केवल कांग्रेस के किसानों का किया था या उन किसानों को किया था जो जिन्होंने उन्हें वोट दिया था? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग भी थे, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट देने वाले लोग भी थे। कांग्रेस ने तो किसानों का ऋण माफ किया था। और क्या जिन किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? ऐसी सूरत में ये जन विरोधी निर्णय, अगर शिवराज सिंह की चौहान ने गौशाला का निर्माण किया, आज आप जान रहे हो पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं की कितनी बड़ी समस्या है। अगर उन्होंने गौशालाओं का निर्माण किया तो इन्होंने गौशालाओं का निर्माण क्यों रोका? आज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारा युवा मोटरसाइकिलों से गिर के खत्म हो रहा है, हमारी गौ माता का अपमान हो रहा है, हमारी गौ माता एक्सीडेंट में खत्म हो रही है, दुर्घटनाओं में मर रही हैं। पूरे पशु जो है वो सड़कों पर बैठे रहते हैं रात रात को। इसके निजात के लिए कमलनाथ जी ने गौशाला खोलने का अभियान लाया था, क्यों रोक दिया गया? 100 यूनिट तक की बिजली